नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। नर्मदापुरम में टवेरा कार सड़क से उतरकर पेड़ से टकरा गई है। हादसे में 11 युवकों को चोट आई है। पिपरी अस्पताल लाते लाते 5 युवकों ने दम तोड़ दिया। 6 युवक घायल है जिन्हें रात में ही नर्मदापुरम के जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। बाद में इनमें से 5 को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया। बताया जा रहा है कि सभी शादी में साड़िया गए थे और वहां से वापस पिपरिया लौटते समय यह हादसा हुआ है। कार का ऊपरी हिस्सा पेड़ की डाल से रगड़ता हुआ निकला। इस वजह से सभी के सिरों में चोट आई है। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। 9 प्रत्याशी मैदान में है। मुख्य मुकाबला बीजेपी के कमलेश शाह, कांग्रेस के धीरन शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावैन भलावी के बीच है। अमरवाड़ा के स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ के बाहर मतदान के दौरान हंगामा हो गया। एक मतदाता के डॉक्यूमेंट्स को लेकर सुरक्षा कर्मियों में बहस हो गई। गुंगपा प्रत्याशी भी मतदान केंद्र पर पहुंच गए। बालाघाट में एक महिला ने सोमवार मंगलवार के दरमियानी रात 10वें बच्चे को जन्म दिया है। महिला की उम्र अभी सिर्फ 35 साल है, जबकि उसकी बड़ी बेटी 22 साल की है। यानी महिला जब पहली बार मां बनी थी तब उसकी उम्र महज 13 साल की थी। जुमतीबाई पति अखिलू सिंहमरावी मोहगांव में रहती है। सोमवार को प्रसव पीड़ा होने पर उसे आशा कार्यकर्ता और परिजन स्थानीय बिरसा अस्पताल लेकर गए थे। यहाँ शिशु का हाथ गर्भ के बाहर निकल गया था। ऐसे में उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उज्जैन में पति पत्नी का झगड़ा सड़क पर आ गया है। दोनों परिवार के लोग भी आमने सामने आ गए और बीच रोड पर ही लाठियां पत्थर से वार किए। महिलाओं तक को घर से बाहर खींचकर पीटा गया है। मामला पवासा इलाके का है। मंगलवार को ही मारपीट का वीडियो सामने आया है। दंपति ने 5 साल पहले लव मैरिज की थी और 2 महीने पहले दोनों अलग अलग होकर पवासा इलाके में ही रह रहे हैं। उनके 1.5 और 3 साल के 2 बेटे हैं। बाद में संदीप और खुशी दोनों अलग हो गए। एक बच्चा संदीप के साथ और दूसरा खुशी के साथ रहता है। सोमवार को खुशी अपने बेटे से मिलने गई थी, तभी झगड़ा हुआ। मुरैना की ग्राम पंचायत टेंटरा के गजाधर का पूरा गांव खैरी वाले हनुमान मंदिर के ऊपर बनी तलैया में प्राकृतिक बिजली गिरने से लगभग 13 भैंस की मृत्यु हो गई है। आकाशीय बिजली की आवाज इतनी तेज थी कि ग्रामीण डर गए हैं। जब तक मैं दौड़कर तलैया पर पहुंचे तब तक भैंस मर चुकी थी। घटना बीते दिन की है। बता दें कि मुरैना जिले के टेंटरा के गजाधर का पूरा गाँव की खैरी वाली हनुमान जी के मंदिर के ऊपर एक तलैया बनी है। गाँव की भैंसें उस तलैया में जा रही थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बुधवार सुबह 5:15 बजे डबल डेकर बस और टैंकर की टक्कर हो गई है। हादसे में बस सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई है। 19 घायल है। मृतकों में 14 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। बस बिहार के सिवान से दिल्ली और जा रही थी। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बांगरमऊ कोतवाली के पास हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के ड्राइवर साइड की बॉडी पूरी तरह अलग हो गई है। यात्री बाहर गिर गए हैं, उनकी वही मौत हो गई। ग्वालियर में एक अनोखा मामला है। पत्नी ने सिर्फ इसलिए पति को छोड़ दिया कि उसका रंग काला है। पत्नी का कहना है कि उसे उसका रंग पसंद नहीं है। यही कारण है कि शादी के 1.25 साल बाद 1.5 महीने की बेटी को पति की गोद में सौंपकर पत्नी चली गई। घटना झांसी रोड विकी फैक्ट्री इलाके की है। लाख समझाने के बाद भी जब पत्नी नहीं लौटी तो पीड़ित पति ने एसपी ग्वालियर से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित पति का कहना है कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। जमीन नामांतरण के एक मामले में उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह सहित महतों को अदालत के आदेश का पालन नहीं करना भारी पड़ गया है। हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर उन्हें दोषी करार दिया है। बुधवार को हाईकोर्ट कलेक्टर को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करेगा। वही कलेक्टर ने सजा से बचने के लिए हाईकोर्ट में ही अपील दायर कर दी है। इस पर मंगलवार शाम 4 से 4:30 बजे तक सुनवाई हुई, पर अब तक राहत नहीं मिली है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में कार्यरत सुरक्षा एजेंसी क्रिस्टल कंपनी के सीनियर ट्रेनिंग ऑफिसर संजय सुरालकर व मंदिर के सुरक्षा अधिकारी एवं प्लाटून कमांडो दिलीप बामनिया द्वारा आग के 5 प्रकार के जलने वाले ईंधन की जानकारी दी है। आगजनी होने पर फायर ब्रिगेड के आने से पूर्व की सावधानियों के संबंध में बताया गया है। ट्रेनिंग में कहा गया कि सबसे पहले कंट्रोल रूम को सूचना देने, वायरलेस का उपयोग नहीं करने, घटना वाले स्थान से ज्वलनशील पदार्थ हटाने जैसी आदि सूचना दी गई। दमोह जिले में देहात थाना क्षेत्र के राजनगर के पास टपरिया गांव निवासी एक महिला ने बुधवार सुबह अपनी 2 बेटियों को जहर खिलाने के बाद खुद भी जहर खा लिया है। गंभीर हालत में तीनों को परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां 4 महीने की मासूम ने दम तोड़ दिया। फिलहाल एक बेटी और मां की हालत गंभीर है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर कर दिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए खबर मध्य प्रदेश के साथ।